Good morning, student. This is chapter for distribution of oceans and the continents. And today's lecture related to plate tectonics. हमने दिए हुए आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो कंप्लीट कर लिया है. एंड हैरी हेंस ने हमें सी फ्लोर पूरी की थी, उससे रिगार्डिंग भी हमने स्टडी अपना कंप्लीट किया है. और अर्थ जो हैरी हेस ने अपना जी सी फ्लोर थ्योरी जो हमें दिया था वो आर्थर होम्स के कन्वेक्शनल करंट के बेसिस पे उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था. अब जो हमारा इट मीन्स सी फ्लोर से रिलेटेड भी हमने स्टडी कर लिया है, कॉन्टिनेंट से रिलेटेड भी हमने स्टडी कर लिया है. अब जो थर्ड थ्योरी जो हमारे पास है वो है प्लेट टेक्टोनिक्स से रिगार्डिंग. प्लेट टेक्टोनिक्स जो है उनके ऊपर कंटिन्यूसली वर्क किया गया है. यहाँ पे सी फ्लोर थ्योरी पे वर्क करने के बाद में बहुत सारे जो जियोलॉजिस्ट हैं वो इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं. अलग अलग टाइम में अलग अलग ऐसे जियोलॉजिस्ट हमारे पास हैं जिन्होंने टाइम टू टाइम इसके ऊपर वर्क किया है. सेपरेटली पहले उन्होंने एज अ इंडिविजुअली जो है इन्होंने अपना वर्क किया है और फिर इन्होंने कंबाइन जो है अपनी थ्योरी जो है प्लेट टेक्टोनिक्स रिगार्डिंग प्रेजेंट की है. और उनके जो नेम है वो है मैकेंजी, पार्कर एंड मार्कर. इन तीनों ने जो है अपनी इंडिविजुअल थ्योरी को कंबाइन कर एक साथ हमारे सामने प्रेजेंट किया, द थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स. देन व्हाट आर प्लेट टेक्टोनिक्स? देखिए प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो साइज वाइज बहुत ज़्यादा लार्ज है और इरेगुलर शेप. इट मीन्स यहाँ इसकी जो शेप है वो अगर हम बोले कि सारी की सारी टेक्टोनिक प्लेट्स एक ही साइज की एक ही शेप की होती है तो वैसा नहीं है. उनकी शेप जो है वो इरेगुलर है. सॉलिड रॉक्स, और ये जो है वो सॉलिड रॉक्स है, generally composed of the both continental and the oceanic lithosphere. Then what is lithosphere? Lithosphere is a part with crust and upper mantle. It means lithosphere में हम अर्थ के क्रस्ट और टॉप मेंटल को इंक्लूड करते हैं. हमारा जो क्रस्ट है ओके हमारा जो क्रस्ट और अपर मेंटल का जो थिकनेस है वो 200 किलोमीटर को हमने लिथोस्फीयर के नाम से जाना है. इस पार्ट में जो है हमें बहुत सारी प्लेट्स देखने को मिलती है. इट मीन्स हम यहाँ अगर इसे सपोज दैट ये हमारी अर्थ है तो ये वाला जो हिस्सा जो है उसका क्रस्ट है और इस क्रस्ट वाले पार्ट के ऊपर बहुत सारे हमें ओशंस और आपका कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलता है. यहाँ बीनेथ द अर्थ 200 किलोमीटर का जो पार्ट है उसे लिथोस्फीयर के नाम से जाना गया है और ये लिथोस्फीयर वाले पार्ट में ही हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं. जब इनसाइड जो कन्वेक्शनल करंट जो फ्लो करता है तो इस क्रस्ट के जो लिथोस्फीयर वाले पार्ट में जो है क्रैक आना शुरू हो जाता है और वो प्लेट्स में डिवाइड होने शुरू होते हैं. जो सुपर पेंजिया का बात कही गई थी तो वो क्या है, एक लैंड मास है, लेकिन यहाँ पे वो लैंड मास भी बहुत सारी प्लेट से मिलकर बना हुआ था. यहाँ पे वेगनर जो है उन्होंने अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से सिर्फ कॉन्टिनेंट पार्ट को एक्सप्लेन किया था. हैरी हेस की बात करें तो उन्होंने सी फ्लोर से हमें सी फ्लोर के बारे में बताया था और बताने के लिए उन्होंने आर्थर होम्स का कन्वेक्शनल करंट थ्योरी को बेस किया था. तो हम टेक्टोनिक प्लेट से पहले हमारे पास सी फ्लोर और कॉन्टिनेंट की अलग अलग थ्योरी आ चुकी है, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स हमें दोनों के बारे में बताता है क्योंकि हमारा जो ये क्रस्ट पार्ट है इसके ऊपर हमारे पास ओशंस भी है
और कॉन्टिनेंट्स भी है। अब अ प्लेट में बी रेफर्ड टू एज द कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट। तो यहाँ इस पार्ट में हमारे पास ओशन है और कॉन्टिनेंट्स है, तो इट मीन्स हमारे पास ओशनिक प्लेट भी है और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स भी हैं। अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये ओशनिक प्लेट्स हैं? तो यहाँ पे हमारी जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स की हैं। सेडिमेंट रॉक होने के कारण वो लाइट वेटेड है इन कंपेयर टू आपकी ओशनिक प्लेट। और ये जो हमारी प्लेट्स जो है, जो लिथोस्फीयर का जो पार्ट है उसमें ये प्लेट्स हैं, जैसे ओशनिक हो या कॉन्टिनेंटल, ये कंटिन्यू जो है वो मूव करती रहती हैं। और हिस्ट्री से हमें बहुत सारे एविडेंस ऐसे हमारे पास है जो इस बात को प्रूव भी करता है कि हाँ, ये जो लिथोस्फीयर में जितनी भी हमारी प्लेट्स हैं उनमें मूवमेंट होता रहता है। अब किस प्लेट को हमने कॉन्टिनेंटल प्लेट बोला है? जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ये कॉन्टिनेंट का है और ये ओशनिक है, तो इट मीन्स ये अगर दो प्लेट है हमारे पास तो इसे हम जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलेंगे और इसे हम ओशनिक प्लेट बोलेंगे। इट मीन्स हम जो है ये ऑक्यूपेंसी के बेसिस पे इसे डिसाइड करते हैं, लेकिन एक सिंगल प्लेट के ऊपर हमारे पास ओशन प्लस कॉन्टिनेंट दोनों देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे जो जियोलॉजिस्ट हैं इसे मिक्स प्लेट भी बोलते हैं, लेकिन जो जनरली है वो प्लेट्स जो है वो दो ही होती हैं, एक तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स और दूसरा है ओशनिक प्लेट्स, लेकिन कई लोग मिक्स प्लेट भी इनको बोलते हैं। अब सिंगल प्लेट, लेकिन यहाँ पे ओशन प्लस आपका कॉन्टिनेंट्स दोनों उसे ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम मेजॉरिटी देखते हैं कि किसका परसेंटेज जो है वो ग्रेटर है। तो यहाँ पे ओशनिक जो है वो 70% है और कॉन्टिनेंट्स जो है वो 30% है। तो इस प्लेट को मिक्स प्लेट न बोलकर हम ओशनिक प्लेट्स के नाम से जानेंगे, या ओशनिक प्लेट्स जो है वो रेफर कर रहा है। क्लियर दिस कि टेक्टोनिक प्लेट जो है वो लिथोस्फेरिक प्लेट्स के नाम से जानी जाती है, और ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ये साइज वाइज बहुत लार्ज होती है, इरेगुलर होती है और ये सॉलिड रॉक्स की होती है। टेक्टोनिक प्लेट्स में भी आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट भी हो सकती है, ओशनिक प्लेट्स भी होती है। और लिथोस्फीयर ऑलरेडी यू नो दैट द पार्ट ऑफ द क्रस्ट एंड टॉप मेंटल। क्लियर दिस? अब जो भी हमारा लिथोस्फीयर है is divided into 7 major and some minor plates. The first plate is Antarctica plate. Okay, Antarctica plate. Second is the North America. Third is South Africa. Fourth is Pacific plate, and fifth Indo-Australian plate, and sixth is African plate, and seventh is the Eurasian plate. अब ये तो हो गए प्लेट्स के नेम, लेकिन यहाँ पे देखिए कि प्लेट्स को कौन सराउंड कर रहा है। तो आपका फर्स्ट प्लेट जो है अंटार्कटिका एंड द सराउंडिंग ओशनिक प्लेट्स, एंड द सेकेंड इज नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स। और यहाँ पे अगर हम इस अटलांटिक ओशन का वेस्टर्न पार्ट देखते हैं तो ये प्लेट के साथ अटलांटिक ओशन का वेस्टर्न पार्ट टच हो रहा है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट को कैरिबियन प्लेट्स जो है वो डिवाइड करती है फ्रॉम द साउथ अमेरिकन प्लेट, एंड द साउथ अमेरिकन प्लेट इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय द कैरिबियन प्लेट।
और इसका जो ईस्टर्न पार्ट है वो आपके अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट से सराउंडेड है। एंड द नंबर 4 पैसिफिक प्लेट, नंबर 5 इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ओके, जिसमें न्यूजीलैंड भी इंक्लूड है। नंबर 6 अफ्रीकन प्लेट और अटलांटिक ओशन के पार्ट से सराउंडेड है। एंड द नेक्स्ट वन इज यूरेशिया प्लेट, ओके, और इसके अलावा भी हमारे पास कुछ माइनर प्लेट्स हैं, जैसे द फर्स्ट इज कोकोस, द सेकेंड इज नजाका, and third is Arabian plate, and the fourth is Philippines, and next number 5 Caroline plate. Okay, this is New Guinea, and number 6 Fuji plates. जितनी भी ये प्लेट्स हैं मेजर एंड माइनर्स, ये लिथोस्फीयर में लोकेटेड हैं और लिथोस्फीयर में इनमें कंटिन्यूसली मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। और बहुत सारे हिस्ट्री से एविडेंस भी है हमारे पास जो इस बात को प्रूव करता है कि हाँ, ये प्लेट्स जो है उनमें मूवमेंट होती रहती है। और आज जो इस टाइम में ये है वो फ्यूचर में जो है सेम नहीं रहेगी, उस पोजीशन में भी इनमें चेंजेस देखने को मिलेगा। हमारी जो प्लेट्स हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, इनमें जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू है। और वैगनर ने जो हमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने सुपर कॉन्टिनेंट को बेस किया था, लेकिन ये सुपर कॉन्टिनेंट्स जो है वो भी बहुत सारी रॉक से मिलकर बना हुआ होता है। और इन टेक्टोनिक प्लेट्स जो है उनमें मूवमेंट कंटिन्यूसली होती रहती है। इज दैट क्लियर कि हमारा जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है उन प्लेट्स में बहुत सारी मूवमेंट होती हैं, बहुत सारी, तो उनसे रिगार्डिंग जो है हमारा टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज रिगार्डिंग स्टडी आगे रहेगा। ओके, थैंक यू।